हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ का सीबीएसई टर्म 2 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसमें जो आपका बेसिक फार्मूला है सभी चैप्टर का पूरा चैप्टर वाइज हम देखेंगे, ठीक है। और आपका जो मिस्टेक है जहां पर आप गलती कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। चैप्टर 4 है गाइज आपका, जो आपका एग्जाम में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें आपको जानना है कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो आप नहीं आ रहा एग्जाम में, ठीक है। और वो जो वर्ड प्रॉब्लम है ये भी आपका नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है फ्रेंड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा। इसमें पहला आपको पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखो जैसे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया, ठीक है। तो कैसे आप इसको स्प्लिट करोगे, ठीक है। रूल क्या हम लोग का है, रूल बहुत ही बेसिक रूल है गाइस। देखो जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है, 2x स्क्वायर, यहाँ इसको 2x स्क्वायर हो गया, और जो लास्ट टर्म दिख रहा है 3, इसको मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा हम लोग का 6x स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो आपका 6 है, ठीक है, इस 6 को ऐसे ब्रेक करना है, इस 6 को ऐसा स्प्लिट करना है कि जो मिडिल टर्म है, ठीक है, -5x आना चाहिए जोड़ने या घटाने से, ठीक है फ्रेंड। तो इसका केस क्या आ सकता है हम लोग का, सिंपल केस आ सकता है। देखो -2x और -3x करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो टूट गया है, ठीक है, इसको करेंगे -2x और -3x करेंगे, तो ये हम लोग का बीच जो टर्म दिख रहा है -5x वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर हो गया, -2x और -3x कर देंगे, तो ये दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा हम लोग का -5x आ जाएगा, प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड क्या करना, आपको ग्रुपिंग करना, ठीक है। 2x स्क्वायर -2x ग्रुपिंग कर देंगे, और माइनस हो गया यहाँ पर, और 3x जो कि माइनस बाहर हम लोग का है और अंदर प्लस में है, तो ये क्या होगा हम लोग का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3x - 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 2x कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, x बचेगा हम लोग का, और यहाँ से 2x निकल चुका है तो सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 3 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा हम लोग का, x बचेगा, और 3 एकम 3, तो x - 1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ भी हम लोग का x - 1 है और यहाँ भी हम लोग का x - 1 है, तो दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो बचा क्या, 2x - 3 बचेगा, तो ये हम लोग का 2x - 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम दो पार्ट में बांट देंगे फ्रेंड, ठीक है। दो पार्ट में बांटेंगे, एक होगा हम लोग का x - 1 इक्वल टू 0, और एक होगा हम लोग का 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हम लोग का x इक्वल टू 1, और 2x इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस, तो 2x इक्वल टू 3, और x निकालेंगे क्या होगा 3/2 आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, और ये हम लोग को निकल गया सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमको निकल गया आंसर में सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड हम लोग कर लिए, ठीक है। उसके बाद है गाइज आपका नेचर ऑफ रूट, ठीक है। नेचर ऑफ रूट आपका एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला हम लोग का है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 2a होता है। और यहाँ पर जो आप दिख रहा है b स्क्वायर -4ac, इसको हम क्या करेंगे d से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और d यहाँ पर क्या होता है, b स्क्वायर -4ac होता है, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो √d हो जाएगा अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूट निकलेगा हम लोग का 2 रूट निकलेगा, ठीक है। x का 2 रूट निकलेगा। एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक बार लेंगे प्लस वाला -b, इसको चेंज करेंगे -b, ठीक है, प्लस ये ले लेंगे √d अपॉन 2a हो जाएगा। एक बार हो गया, एक रूट निकल जाएगा। सेकेंड रूट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, -b माइनस, ठीक है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है, √d हो जाएगा अपॉन 2a। तो यहाँ पर हम लोग 2 रूट निकल के आएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर x का 2 रूट निकलेगा, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर आता है हम लोग का कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है गाइस आपका कंडीशन, ठीक है। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होगा, जब b स्क्वायर -4ac क्या होगा का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो मान आएगा हम लोग का ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिए हम लोग 4 का स्क्वायर ले दिए, ठीक है। जैसे b में 4 है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, और 4 × 1 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ कितना आएगा 16 - 8 आएगा, यानी यहाँ पर देख रहे हो आप तो 8 आ रहा है, ठीक है। तो 8 जो है 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है गाइस, ठीक है। तो जब 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, जो हम लोग का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, जो हम लोग रूट आएगा 2 अलग अलग होगा, ठीक है। 2 रूट क्या होगा हम लोग का अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, ठीक है। यानी कि जो रूट वैल्यू आएगा हम लोग का x का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो अलग अलग हम लोग को मान देगा फ्रेंड, ठीक है।
नेक्स्ट कंडीशन हम लोग का है 2 इक्वल रूट कब आएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ लिए एग्जाम्पल के लिए 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू, तो ये 16 0 हो जाएगा। तो ये जब 0 आ रहा है ना, तो ये क्या बता रहा है कि दो रूट जो हम लोग निकलेगा वो सेम होगा। ठीक है, जैसे x इक्वल टू 1/2, तो x का दूसरा जो रूट आएगा वो भी हम लोग क्या होगा 1/2 होगा। ठीक फ्रेंड, ठीक है। और थर्ड केस हम लोग का आता है नो रियल रूट। ये कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पर 16 24, तो ये होगा -8। ठीक है, अब यहाँ -8 क्या बता रहा है कि लेस देन क्या है 0 है। ठीक है, और लेस देन जब 0 होगा तो यहाँ पर x का कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगा। ठीक है, x का कोई रूट यहाँ पर नहीं निकल पाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद है गाइस आपका चैप्टर 5 जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब जो एपी का जो फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए दिख रहा है ये वाला, ये हमको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, और डी जो दिख रहा है हम लोग को, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है फ्रेंड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एपी क्या है, A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो यहाँ डी कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, यानी A2 सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। ठीक है, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डी निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड हम लोग का nth टर्म ऑफ द एपी। ये कैसे निकलेंगे, तो ए इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या हम लोग का an। ठीक है, इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे बहुत ही सिंपल है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 12 15 18 ... 99। ठीक है, तो यहाँ पर जो a दिख रहा है, ठीक है, a ये 12 बता रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म क्या हम लोग का 12 है। ठीक है, उसके बाद अगर जब लास्ट टर्म क्या दिख रहा है हम लोग का an दिख रहा है, लास्ट टर्म हम लोग क्या है an है। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा हम लोग का, किसी भी निकाल सकते हैं, 50 - 12 कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा हम लोग का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे फाइंड क्या करना पड़ेगा, हमको n टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतना टर्म यहाँ पर, ठीक है, जैसे स्टार्ट हुआ 12 से ना, तो 12 से लेके 99 तक कितना टर्म इसमें यहाँ पर आया है। ठीक है, उसको हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है nth टर्म का। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि फाइंड द 11th टर्म, तो कैसे निकालोगे, A11 इक्वल टू a प्लस 10d। ठीक है, उसी प्रकार से आप बोलेगा कि 9th टर्म निकालो, तो कैसे करेंगे, A9 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 8d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8d हम लोग का निकालना पड़ेगा 9th टर्म। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक होता है। उसके बाद गैस सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, अगर लास्ट टर्म ऑफ द एपी बोलेगा, ठीक है, तो आपको बहुत ही सिंपल केस करना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम आपका एपी दिया हुआ है 10 7 4 ... -62 दिया। ठीक है, ये हम लोग का एपी दिया गया है। तो जब आपको क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो क्या ट्रिक किया है हम लोग का है, बहुत ही बेसिक ट्रिक है आपका है, रिवर्स कर दो एपी को। ठीक है, उल्टा कर दो, यानी एपी को क्या करो, उल्टा करो। तो उल्टा करने पर क्या होगा, देखो जो हम लोग का लास्ट टर्म दिख रहा है ना, वो हम लोग का फर्स्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, 7 - 4 करेंगे तो ये हम लोग का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको 11 टर्म निकालना है, तो 11 टर्म कैसे निकालेंगे, A11 a प्लस 10d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a क्या हम लोग का -62 है, प्लस 10 हो गया और कॉमन डिफरेंस 3 हो गया, तो हम लोग का लास्ट 11 टर्म कितना होगा हम लोग का -32 होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप चलिए अगला क्वेश्चन आ सकता है आपका, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ 5 11 17 23। इस प्रकार से जो एपी दिया गया है उसके लिस्ट में यह 301 आता है कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हम लास्ट टर्म क्या दिया गया है 301। ठीक है, और हम लोग फर्स्ट टर्म क्या है 5 है और डी हम लोग का 6 है। ठीक है, तो n फाइंड करेंगे। तो गाइज यहाँ पर जो n फाइंड करेंगे बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर जो n अगर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तब तो लिस्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर n कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो उस केस में उस लिस्ट का, उस एपी का लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यानी उसको कंप्लीट डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, एपी की लिस्ट में आने के लिए कंप्लीट डिवाइड होना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, ये बेसिक बहुत है और आप यहाँ पर गलती कर सकता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका गाइज आपका सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी आएगा। ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आएगा। ठीक है, ये हम लोग का एस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, सम निकालने का। सेकंड फॉर्मूला आपका हो सकता है s इक्वल टू n/2 हो जाएगा। यहाँ पर a
और लास्ट टर्म ए एन से भी हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि ए एन इक्वल टू एल मान लेते हैं, ठीक है, ए एन इक्वल टू एल मान लेते हैं, तो एक फॉर्मूला और बनता है एस इक्वल टू एन अपॉन टू, फर्स्ट टर्म ए हो गया और लास्ट टर्म एल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द nth टर्म ऑफ ए पी इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n माइनस वन टर्म होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा ए एन इक्वल टू होगा, यानी जो लास्ट टर्म होगा हम लोग का एस एन और माइनस एस एन माइनस वन होगा, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन गाइस पूछा जाता है, ठीक है। यानी जो लास्ट टर्म होगा हम लोग का ए पी का, ठीक है, और अगर सम दिया गया है एन टर्म का तो एस एन हो जाएगा, और एस माइनस वन टर्म का दिया गया है तो इसका जो डिफरेंस होगा हम लोग लास्ट टर्म का कितना होगा, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन होगा फ्रेंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक और हम लोग का बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, द सम ऑफ एन पॉजिटिव नंबर एन। उसके बाद है गाइस आपका बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय, अगर एन पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है आपका एग्जाम में, ठीक है, उसका सम निकालने बोला जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, एस एन इक्वल टू होता है हम लोग का एन प्लस वन डिवाइड बाय टू होता है फ्रेंड, ठीक है, याद रखना। ये फॉर्मूला आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद है गाइस आपका चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा याद रखना, ठीक है। टेन थीटा जीरो वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। टेन 30 का 1/3 होता है, टेन 45 का 1 होता है, टेन 60 का √3 होता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक वैल्यू है टेन का, जो कि आपका पूरा एप्लीकेशन में यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन ऐसा भी है जहाँ पर यूज़ हुआ है साइन 30 वैल्यू यूज़ हुआ है और कॉस 30 वैल्यू यूज हुआ, ठीक है। साइन 30 कितना 1/2 होता है और कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है। उसके बाद है गाइस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आदमी, ठीक है, अगर कोई पर्सन नीचे से किसी चीज़ को ऊपर देख रहा है, ठीक है, नीचे से देख रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर देख रहा है, जैसे मान यहाँ पर बिल्डिंग हम लोग का ए बी है और इस बिल्डिंग के टॉप पे लगा हुआ झंडा, ठीक है, उसको देख रहा है, तो नीचे से जब देखेगा ऊपर तरफ, ठीक है, तो वहाँ क्या कौन बनेगा हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और फ्रेंड जस्ट उल्टा, ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी टॉप में खड़ा होकर, ठीक है, बिल्डिंग में ऊपर खड़ा होकर नीचे देख रहा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये हम लोग का बिल्डिंग है और ये बहुत टावर ऊपर है, ये टावर हम लोग का है, उसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है, और वहाँ से क्या कर रहा है, वो देख रहा है बिल्डिंग के टॉप हिस्सा को और बिल्डिंग के बॉटम हिस्सा को देख रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल जो बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर मत भूलना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ एंगल देखो, ठीक है, जैसे मान यहाँ 30 है ना, यहाँ से यहाँ 30 है, तो ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, जस्ट इसके बराबर होगा, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस कोण के इसके बराबर होगा। गाइस देखो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है हम लोग 45 डिग्री, तो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये दो चीज़ आपको करना जरूरी है, तभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व कर पाओगे फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद है गाइस आपका √3, ठीक है, √3 जो वैल्यू होता है 1.732, ये भी आपका यूज होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप यहाँ पर मिस्टेक क्या करोगे, देखो मिस्टेक क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और क्वेश्चन में आप उसके बाद फ्रेंड आपको मिस्टेक कहाँ कर, देखो मिस्टेक आपका क्या हो सकता है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप और क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या पाया, tan 45 डिग्री इक्वल टू 10 + x अपॉन 10 √3 है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, 10 + x अपॉन 10 × √3 होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा हम लोग का 10 √3 आएगा, ठीक है, और 10 + x आएगा, इतना कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो 10 √3, अब इस 10 को इधर घुसा दो, कितना होगा -10 = x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 10 कॉमन ले हो, ठीक है, 10 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, √3 - 1 होगा, ठीक है, = x आएगा। अब यहाँ 10 बाहर निकाल चुके हैं हम लोग, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 बताया भी, ठीक है, -1 हो जाएगा = x। तो 10 हो गया, यहाँ पर लेस करोगे तो कितना आएगा 0.732 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 732 आएगा फ्रेंड, ठीक है, 73। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हम लोग का 7.32 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका केस आ सकता है एग्जाम में। तो इस प्रकार से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लम खड़ा होगा आपका, ठीक है।
अब यहाँ देखो इस प्रकार से भी आपका हो सकता है, x √3 इंटू √3 इक्वल टू x प्लस 40 आएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत मिस्टेक करता है बहुत को, ठीक है। x हो गया यहाँ पर, ठीक है, और √3 और √3, ठीक है, 2 √3 ना, √3 भी है और फिर √3 है, ठीक है। तो ये कितना होगा हम लोग का 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 कितना होगा 9 होगा, और 9 कितना होता है हम लोग का 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ होगा हम लोग का 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इक्वल टू x प्लस 40 होगा, और हम आराम से x निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है गाइस आपका चैप्टर 10 जो कि सर्कल है, ठीक है। सर्कल में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ध्यान देना है। उसके बाद है फ्रेंड आपका, जैसे एक पॉइंट हम लोग का एक्सटीरियर पॉइंट है P, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, Q पे और R पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंबाई होगा हम लोग का PQ का और PR का, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, इसको ध्यान देना है। उसी प्रकार गाइज आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठीक है। और छोटे वाले पे हम क्या किए हैं, तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, अब इस सेंटर से हम लोग क्या किए, एक अभिलंब खींच दिए, ठीक है, सेंटर से हम क्या किए, परपेंडिकुलर खींच दिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो AP होगा और PB होगा दोनों बराबर होगा, ठीक है। और गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल का जो यानी एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ज़रूर करना, क्वेश्चन नंबर 8 ज़रूर कर जाना, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 ज़रूर करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद है गाइज आपका चैप्टर 11 जो आपका एग्जाम में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्केल फैक्टर, ठीक है, स्केल फैक्टर ध्यान देना, इसे बहुत मिस्टेक करता है, ठीक है। स्केल फैक्टर ध्यान देना आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, ध्यान देना आपको डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा स्केल फैक्टर में, ठीक है, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन बनेगा इस प्रकार से बनेगा फ्रेंड, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा A-BC, ठीक है, A-BC, A-CL देखो A-BC जो गिवन ट्राइंगल है, ठीक है, जो गिवन ट्राइंगल से छोटा बनेगा, ठीक है, उससे क्या होगा हम लोग का छोटा बनेगा फ्रेंड, ठीक है, ध्यान देना, अगर स्केल फैक्टर में जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा बड़ा होगा तो, ठीक है। उसी प्रकार से गाइज आप देखोगे जो स्केल फैक्टर जो दिया गया है, इसमें जो डिनोमिनेटर के जो वैल्यू है अगर हम लोग का छोटा होगा, ठीक है, अगर छोटा होगा तो गाइज यहाँ पर जो हम लोग का रिक्वायर्ड ट्राइंगल है A-B-C, ठीक है, तो ये क्या बनेगा हम लोग का जो गिवन ट्राइंगल होगा, ठीक है, उससे बड़ा बनेगा फ्रेंड, ठीक है, उससे क्या होगा हम लोग का बड़ा बनेगा। बहुत सिंपल से केस है, अगर स्केल फैक्टर में, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा हम लोग का बड़ा होगा, तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्या होगा हम लोग का छोटा बनेगा फ्रेंड, ठीक है, छोटा बनेगा। और अगर स्केल फैक्टर में जो डिनोमिनेटर है अगर छोटा होगा तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल बनेगा वो क्या होगा हम लोग का बड़ा बनेगा, ठीक है, ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट गाइस आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट सर्कल, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें आपको एक सर्कल दिया जाएगा पहले से, ठीक है, और एक सेंटर होगा O और एक बाह्य पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट होगा P, उसका डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रहा है PO, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर बाइसेट करना है, ठीक है, बाइसेट कर दोगे ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको रेडियस लेके सेकेंड सर्कल खींचना है, और जहाँ पर सर्कल काटेगा उसको इस पॉइंट से मिला देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका निकल जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट सर्कल फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद है गाइस आपका चैप्टर 13 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। इसमें पहला आपको पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। जैसे मैं देखो यहाँ पर हमको 2 सॉलिड दिया गया, एक कौन हम लोग का है, एक हम लोग का हेमिस्फीयर, ठीक है, दोनों को क्या किया ज्वाइंट कर दिया गया, ठीक, कॉम्बाइन कर दिया गया। तो इस केस में जो हम लोग का TSA होगा, ठीक है, TSA होगा टोटल सरफेस एरिया जो होगा हम लोग का, कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, ठीक है, इसका अलग से निकलेगा। उसके बाद CSA ऑफ अ कॉन, ठीक है, यानी दोनों का अलग अलग निकालेंगे, ठीक है, हेमिस्फीयर का और कॉन का अलग अलग हम क्या करेंगे निकाल के जोड़ देंगे, तो ये हम लोग निकल जाएगा। जैसे हम लोग का CSA होता है हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, और जो CSA ऑफ कौन होता है वो πRL होता है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो L हम लोग दिख रहा है उसको बोलते हैं स्लेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो गया और ये हम लोग का रेडियस हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा L, ये निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसका निकलेगा L = √r² प्लस h² होगा, ठीक है, ये L हम लोग निकालने का फॉर्मूला है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक क्यूब दिया गया है, ठीक है, और इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर को माउंट किया गया है, ठीक है। तो इस केस में कैसे निकालेंगे हम देखो, तो गाइज हम निकालेंगे यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब,
तो गाइज हम यहाँ निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। कैसे निकालेंगे? TSA ऑफ क्यूब निकाल लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को लेस करना होगा, ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर को निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो, जो कि यहाँ पर देखो जब क्यूब निकाल रहे होंगे, ठीक है, तो उसी समय क्या किए, इतना बड़ा एरिया जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, जो हेमिस्फेयर का जो बेस एरिया है उसको लेस करना होगा, ठीक है। क्योंकि इसी क्यूब जब निकाल रहे थे सरफेस एरिया, हम लोग TSA निकाल रहे थे, तो सभी यहाँ एरिया हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। दोबारा हम लोग हो जाएगा ऐसा में, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बार घटाना होगा, ठीक है, इतना एरिया को लेस करना होगा। प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया है CSA है उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखोगे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसका हो जाएगा 6a² किसका, क्यूब का, ठीक है, और बेस एरिया होता है कितना हम लोग का, πr² होता है, ठीक है। ये हम लोग का निकालेंगे तो ये π² निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2πr² फॉर्मूले से हेमिस्फेयर का CSA, ठीक है। उसके बाद है गाइस आपका वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो फ्रेंड ये हम लोग का क्यूबेट दिया गया है और इस क्यूबेट के ऊपर, ठीक है, क्यूबेट के ऊपर हम लोग का हाफ, ठीक है, हाफ सिलेंडर को रखा गया, ठीक है। तो इस केस में कैसे निकालेंगे हम लोग, तो रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम हम लोग होगा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबेट में निकाल लेंगे प्लस हाफ ऑफ πr²h, यानी कि जो हम लोग का सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसको आधा करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आधा फिक्स किया गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखो एक केस आ रहा है हम लोग का, ये हम लोग सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के बेस में क्या किया गया है, हम लोग का एक हेमिस्फेयर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, पहले निकालेंगे हम लोग सिलेंडर निकालेंगे, ठीक है, πr²h करेंगे। और यहाँ पर हम गाइज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, प्लस नहीं करना, ठीक है। यहाँ नेगेटिव क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी सिलेंडर में जब निकाल रहे थे हम, ठीक है, उसमें ये चीज़ निकल चुका है हम लोग का, ठीक है, पूरा निकल चुका है। तो अगर हम दोबारा फिर से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर से, ये जो डिप्रेशन निकल रहा है यहाँ पर से, ठीक है, उसको क्या करेंगे, लेस करना होगा, ठीक है, यानी 2/3 πr³ जो हम लोग का होगा वॉल्यूम किसका, हेमिस्फेयर का, उसको लेस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है, इस साइन में मिस्टेक मत करना, ठीक है, प्लस मत करना, नेगेटिव करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक आप लोग टॉय है, ठीक है, एक खिलौना है, और उस टॉय में क्या किया गया, सिलेंडर है, ठीक है, एक हम लोग कोन है और एक हेमिस्फेयर है, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखो इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे टॉय का, तो क्या करना होगा, जो अंदर दिख रहा है ना कौन, ठीक है, अंदर के जो आप कौन दिख रहा है उसका और जो हेमिस्फेयर है दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और दोनों को ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इस सिलेंडर से जब निकालेंगे, ठीक है, तो इसको लेस करना होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे होंगे तो उसमें पूरा निकाल चुके हैं, ठीक है, पूरा क्या है कि हम निकाल चुके हैं, तो फिर से दोबारा निकालना पड़ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको लेस करना होगा, किसको, कौन के वॉल्यूम को और हेमिस्फेयर वॉल्यूम को लेस करना होगा, तब जाके हम टॉय का वॉल्यूम निकलेगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कौन है हम, ठीक है, एक कौन है, उसको हम कन्वर्ट कर दिए किसमें, स्फेयर में। तो गाइज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोई भी फिगर हो, ठीक है, जिसमें भी कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जो वॉल्यूम होता है ना वो फिक्स्ड होता है, ये वॉल्यूम फिक्स रहेगा, यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है, और हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड। उसके बाद है गाइस आपका चैप्टर 14, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स भी आपका एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। इसमें आपका आएगा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक्स बार जो होगा हम लोग का सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है, इससे हम लोग निकाल लेंगे आराम से। उसके बाद है गाइस आपका मोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो L आपका है वो हमेशा क्या होगा, लोअर लिमिट होगा, ठीक है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होगा, ठीक है। और H क्या होगा, साइज होगा, ठीक है, क्लास इंटरवल का साइज होता है फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पर जो F1 होता है फ्रीक्वेंसी होता है मॉडल क्लास का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा यहाँ पर। और F0 जो होगा हम लोग का फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसिडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। और F2 क्या होगा हम लोग का सक्सेडिंग मॉडल क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सेडिंग मॉडल क्लास फ्रेंड, ठीक है। इसको एग्जाम्पल देखते हैं, देखो जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है फैमिली साइज और नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी यहाँ कौन है, 8 है, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का मॉडल क्लास, ठीक है, और यही हम लोग का F1 होगा फ्रेंड, ठीक है। इसके जस्ट आगे वाला, ठीक है, इसके जस्ट हम लोग का
पीछे वाला, इसके जस्ट पीछे वाला क्या होगा हम लोग का F0 होगा, और इसके जस्ट आगे वाला क्या होगा हम लोग का F2 होगा फ्रेंड, ठीक है, F2 होगा। उसके बाद आपका आएगा मीडियन, ठीक है। मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। L इक्वल टू होता है n/2 - CF/F × H। तो यहाँ पर L क्या होगा हम लोग का लोअर लिमिट होगा, और N क्या होता है हम लोग का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। N क्या होता है हम लोग का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे मान लिया 40 हो गया, 30 हो गया, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो n/2 निकल जाएगा। उसके बाद जो हम लोग का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसको रख देंगे, और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी रखेंगे, और जो साइज़ है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हम लोग को मीडियन निकल जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा, कुछ आपको फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है, लास्ट टाइम में, आई होप। इसके बाद में गाइस आपको बहुत ही बेसिक और भी जो चीज़ें मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में, उसको भी लाने वाला, ठीक है। तो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ फ्रेंड, ठीक है। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।